हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे इस चैनल पर जोहार है, स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से एक क्लास लेकर के आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कि झारखंड में कितनी वन्य जीव अभयारण्य है, उसकी संख्या क्या है, और सीरियल वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जिले में अवस्थित है, कौन से जगह पर स्थित है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। और उसके पहले आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो रहने वाला है वन्य जीव अभयारण्य। क्या रहने वाला है? तो वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड में अभी तक कुल कितने, तो 10 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो अब उसका नाम क्या है, स्थापना कब हुआ है, क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल में, और प्रमुख वन्य जीव उसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपका पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य पलामू, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1976 में हुई है। और इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 794.33 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पर हाथी, सांभर आदि जानवरें वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग में इसका स्थापना 1976 में हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 186.25। और यहाँ पर तेंदुआ, हिरन आदि जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। कहाँ पर है? लातेहार में है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी भी स्थापना 1976 में हुई है और यह भी 63.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ भी भेड़िया, हिरन आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका दालमा अभयारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है और इसका भी स्थापना 1976 में हुआ है और इसका क्षेत्रफल 193.22। और यहाँ भी हाथी, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका तोपचाची अभयारण्य। कहाँ पर है? तो धनबाद जिले में है और इसकी स्थापना हुई है 1978 में और क्षेत्रफल इसका है 8.75 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पर हिरन, जंगली भालू आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ तोपचाची का। ठीक, अगला है आपका लावालौंग अभयारण्य। वो कहाँ है? तो वो है आपका चतरा में और इसकी स्थापना भी हुई है 1978 में। ठीक है, और ये भी 207.00 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें भी बाघ, तेंदुआ, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका पारसनाथ अभयारण्य और ये कहाँ है? तो गिरिडीह जिले में। ये एक जीके बन सकता है कि पारसनाथ कहाँ है? तो गिरिडीह जिले में है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1981 में हुआ है और यह भी 49.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ भी तेंदुआ, सांभर, हिरन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका कोडरमा अभयारण्य। कहाँ पर है? तो कोडरमा में है, नाम से ही पता चल रहा है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1985 में हुई है और इसका भी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 177.95। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ भी तेंदुआ, सांभर आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका पालकोट अभयारण्य। कहाँ पर है? गुमला में। इसकी स्थापना हुई 1990 में। 183.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ भी तेंदुआ, जंगली भालू आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और आखिरी है आपका उधवा झील पक्षी विहार, साहेबगंज में है। कहाँ है? तो साहेबगंज में है और इसका स्थापना हुआ है 1991 में और यह 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ बनकर, जलकौवा, किंगफिशर आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लिए वन्य जीव अभयारण्य 10 और इसकी स्थापना कभी कहाँ पर है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ सीख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।